हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे मन पसंद के होते हैं और जिनके लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, वो तुरंत वो काम कर लेते हैं। लेकिन बात जहाँ पे कुछ करने की होती है, मेहनत करने की होती है, तो वहां पे हम सोचने विचारने लगते हैं। बहुत कहते हैं ना कि फायदा नुकसान सोचने लगते हैं कि कहाँ पे फायदा है, कहाँ पे नुकसान है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बात मेहनत करने की आ जाती है। जिस मेहनत करने से हम कतराते हैं, ये नहीं जानते कि वही मेहनत हमें आगे बहुत कुछ देने वाली है। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है, जो चीज हमें दिल से करने का अंदर से मन करता है, उसके लिए हम बहुत सारी चीजों को कहते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है नहीं सोचते, कर देते हैं क्योंकि हमारा मन करता है। अब बात है पढ़ाई लिखाई की तैयारी की, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आप लोग सोचते हैं कि ऐसा करें, कि इस तरह से करें, कि क्या करें। मतलब बहुत सारी जो आप लोग को प्रश्न भी आते हैं और आपके मन में भी होता होगा कि कैसे क्या करें कि हमारी कहते हैं कम समय में और कम मेहनत में चीजें हो जाए। तो बात तो सही है कि भाई कम मेहनत में हो जाए, कम समय में अगर आपको एक नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही बात है कि ये ऐसी चीज है ना, आपको जो नौकरी आपकी चीज है जो जिंदगी भर के लिए आपको सब कुछ देने वाली है, यहाँ पे कम कम करने में नहीं काम चलेगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करने में काम चलेगा। और आपके दिमाग में ये चीज आएगी कैसे कि अब अपना जो कहते हैं आपकी जो सोच है ना कि कम समय में कर लें ये काम, कम पढ़ना पड़े, मुझे कम मेहनत करनी पड़े, तो ये जो कम वाला शब्द है ना, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि लोग भले ही कह रहे हैं कि कम समय में आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो इस तरह से ना कहते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट करिए और पढ़ाई के लिए तैयार करिए, खुद को तैयार करिए उसी इंटरेस्ट के साथ। जैसे कि आप अपनी लाइफ में पहले से सोचिए ना कभी भी कि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिसमें किसी की परमिशन नहीं आपने ली होगी, आपने वो काम चोरी छुपे भी कर लिया होगा, गार्जियन को भी नहीं बताया होगा, इसलिए कर लिया बिना सोचे समझे कि आपको मन कर रहा था, आपकी फेवरेट चीज थी वो। तो इसी तरह से पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा आगे, मैं कितना पढ़ूंगा, मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए, कुछ बिना सोचे समझे। बस कहते हैं ना कि आपको युद्ध भूमि में, रणभूमि में कूद जाने की जरूरत है। और ये बस ये है कि वहां पे जाने के बाद आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पास हथियार है, पर्याप्त हथियार है। ठीक है, आपके हथियार आपके क्या है, आप अगर एक योद्धा है तो आपके हथियार आपकी कॉपी किताब है, कलम है, आपके हथियार आपके पास है, पर्याप्त है। बस वही। और आगे रास्ता दिखाने वाले भी गुरु भी तो हैं, जहाँ पे आप कोचिंग करते हैं या जिससे आप कुछ सीखते हैं। आगे कैसे आगे बढ़ना है, उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, ये सारी चीजें आपको बताने वाले भी लोग हैं। अब सारा डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उस युद्ध भूमि में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे इतना जान लीजिए कि चारों तरफ से वो जो चक्रव्यूह है ना, आप घिरे हुए हैं दुश्मनों से, कल्पना करिएगा। और आप अगर जरा भी रुके, एक सेकंड भी आप तलवार चलाना अगर छोड़े, यानी कि पढ़ाई करना छोड़े, तो फिर वही बात है कि आप मार दिए जाएंगे, आपसे आगे कोई और हो जाएगा, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो इस कल्पना के साथ, इस भावना के साथ आप पढ़ाई कीजिए कि जरा सा भी अगर मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा, एक दिन भी मैं ये सोचा कि चलो रहने दो, आज मन नहीं कर रहा है कल करते हैं, अगर एक दिन भी सोचे तो आपसे हजारों लोग, लाखों लोग आगे हो जाएंगे। ये 100% सही बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनको अच्छे से पता है कि पढ़ाई करने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। शरीर का भी जो इतना अफवाह फैलता है ना कि पढ़ाई करने से ये नुकसान वो नुकसान, कुछ नहीं। आप जी जान लगा के पढ़ाई करिए, कुछ भी आपको नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी और आप समाज में खड़े होने लायक रहेंगे। और आप पहले से बहुत बेहतर फील करेंगे आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप सोचते हैं कि मुझे जॉब लेनी है, तो बहुत सारे ऑप्शन पे मत जाइए। मैं जैसा कि हमेशा पहले भी बताती आई हूँ कि बहुत सारे, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि यूट्यूब के वीडियो जो होते हैं क्या वो पर्याप्त होते हैं। वहां पे तो ये लोग कहते हैं कि किताब मत पढ़ो, नोट्स को बस पढ़ो। तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं, कौन कहता है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तैयारी की है। मैं बात बताऊं कि किताब आपको कहते हैं ना कि ये, मैं एग्जांपल में क्या दूं कि जैसे खाने में नमक के समान है, कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बना लिए, नमक नहीं डाले, सब बेकार है, तो किताब वो चीज होती है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आपको किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है। नोट्स आप कोचिंग में जहाँ पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे राइटर्स के वो लोग मिला के अच्छे अच्छे नोट्स बनवाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नोट्स को भी पढ़िए, लेकिन आप मूल पुस्तक जरूर पढ़िए, आपके फायदे के लिए मैं बता रही हूँ। और ये चीज है ना कि
मतलब बहुत सारे ऑप्शन, ये नहीं कि कौन सी वीडियोस, बहुत सारे वीडियो हैं भाई, बहुत सारे टीचर हैं, हजारों लाखों टीचर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं पढ़ाने के लिए। आप एक टॉपिक सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अब आप उसका भी देख लें, उसका भी देख लें, उसका भी नहीं, अगर एक टॉपिक को, अगर आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे मान लीजिए सर्च किए, ठीक है, आपके पास बहुत सारी वीडियोस खुली। अब वहां पे आप देख लीजिए कि कौन सी वीडियो सबसे ऊपर आई है, ठीक है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा चला के, अगर आपको बहुत मन कर रहा है देख लीजिए। किसकी भाषा शुरुआत में पता चल जाता है कि वो इंसान आपको कैसा समझाने वाला है, कैसा बताने वाला है। जहां भी आपको वो टॉपिक समझ में आया बस छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि सबका हम देखें, क्योंकि आपको टॉपिक समझने से मतलब था, ठीक है, आपने समझा, आगे बढ़िए, एक ही जगह पर ना रुके रहिए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, यही तब आगे बढ़िए जब समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसी चीजें होती है, जैसे काव्य शास्त्र वगैरह हम पढ़ते हैं, ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा समझ में चीजें नहीं आती हैं, सिद्धांतों की बात होती है, लैंग्वेज कठिन होता है, लोगों के कथन होते हैं, सुक्तियां होती हैं, कैसे याद करें। तो वहां पे ये कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है ना कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम उसी पे उतारू रहेंगे कि अब हम इसको बिना किए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो चीजें तत्काल नहीं होती हैं। ऐसा भी कभी कभी माइंड करता है हमारा, बड़ा कई तरह से हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, तो तत्काल वो चीजें नहीं होती है। तो आपको वहां पे बहुत अच्छी तरह से आपने कई बार पढ़ा, समझ लिए, छोड़ दीजिए वहीं पे, आगे बढ़िए, ठीक है। किसी ऐसे टॉपिक को ले लीजिए जो थोड़ा आसान हो, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन कुछ ही समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद कहिए, जब थोड़ा सा माइंड आपका एकदम से हट जाता है, आपको ये क्या होता है ना, जब ज्यादा हम पढ़ने लगते हैं और चीजें याद नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, लगता है कि ये चीजें बहुत कठिन है, नहीं होगा। तो ये चीज दिमाग से निकल जाएगी, थोड़ा सा दिमाग हल्का होगा, फिर आप पढ़िए उसको, ठीक है। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर आप पढ़िए। तो जब कोई चीज याद ना हो तो उसका एक ही उपाय है कि बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, और थोड़ा रुक रुक के, है ना, रुक रुक के आगे। और लेकिन आगे के टॉपिक चेंज भी करते रहिए, आगे के टॉपिक पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर उसको पढ़िए, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन ये कहिए कि कभी कभी नहीं जिद पकड़, अभी हम करेंगे, अभी हम करेंगे, ये भी तरीका सही है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है पढ़ाई में। तो बहुत सारे तरीके, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब पढ़ती थी, तैयारी करती थी, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं हर छोटी छोटी चीज को मैं सर्च करती थी कि लोग बताएं कि मुझे क्या करना था। मुझे करना था, किसी भी हाल में करना था। अपने दिमाग को मैं समझ गई थी कि मेरा दिमाग वर्क कैसे करता है, इसको समझ में कैसे आएगा। बस मैं अपने आप को उसी तरह से करती गई। मैं अपने आप को समझ गई थी कि मैं क्या हूँ, मुझे कैसे चीजें समझ में आएंगी। आज के डेट में भी है कि अगर जबरदस्ती कोई चीज कही जाती है तो वहां पर शायद मैं ना करूँ, लेकिन प्यार से बोल के तो बहुत कुछ चीजें करवाई जा सकती है। तो इसी तरह से ना मैं समझ गई थी कि किताब है, अगर कहीं कहीं आपको जबरदस्ती भी करना पड़ेगा कि जब तक याद नहीं होगा हम उठेंगे नहीं, और कहीं कहीं थोड़ा सा उसको प्यार से पेश आना पड़ेगा किताब के साथ भी, कि भैया ठीक है, थोड़ी देर के बाद इससे फिर बात करते हैं, इससे फिर पढ़ते हैं। तो इस तरह से करेंगे, देखिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है कि आप नौकरी नहीं पा सकते। आप लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, इतने साल से तो अटके हुए हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ ना कि जब समय आता है, अच्छा, जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है लाइफ में, लाइफ बदलने वाली होती है, तो कहाँ कहाँ से रास्ते बनते हैं आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि कैसे कैसे चीजें हो जाएंगी आपकी। एकदम सब कुछ अभी तक सब नेगेटिव दिख रहा है आपको, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, विश्वास मानिए इस चीज का। लेकिन आपको अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को बदल के रखूंगा और मैं बदल सकता हूँ, ये विश्वास होना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए अब क्या करें, अब नहीं हो सकता, हार नहीं मानना है। अपने मन में एक विश्वास रखिए कि आपको करना है, आपका जीवन अच्छा होगा, ये मानिए। और देखिए फिर अचानक से ऐसी चीजें होंगी ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए रहेंगे। बस लेकिन वहां पे एक चीज मैटर रखेगी कि आपकी तैयारी कैसी है उस टाइम में, जब आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आप इधर छोड़े हुए हैं, अचानक से उठे पढ़ने के लिए, तो अचानक से उठेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब वहां पे सबको किस्मत मौका देती है, कहते हैं ना कि सबको जिंदगी जो है ना 2 बार, आप सुने होंगे कि जिंदगी दोबारा मौका, 2 बार मैं नहीं, मैं तो कहती हूँ कई बार मौका देती है जिंदगी। इंसान ऐसा है कि समझता नहीं है, वहीं पर लापरवाही करता है, पीछे हो जाता है। तो फिर इस तरह से करिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आगे बढ़ना, लाइफ में सफल होना, अपनी जिंदगी को सही करना, कितनी भी बिगड़ी जिंदगी या कुछ भी है, अपनी जिंदगी को सही करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी आप समझ रहे हैं कठिन है, करना शुरू करेंगे ना, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।